मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 69वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देव ऋषि नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या को देखने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही 1000 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पारिग्रहण किया। देव ऋषि नारद जी की इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। वहाँ के उपवन उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवर में नीले लाल सफ़ेद रंग की भांति भांति के कमल खिले हुए थे। उनमें हंस सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि से जड़ी हुई महामकृत मणि की भी प्रभा से जगमगा रहे थे। उसके राजपथ, गलियां, चौराहे, बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उनका सौंदर्य भी चमक उठा था। उसकी सड़कें, चौक, गली, दरवाजे पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ, बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अनंतपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा काल कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। अतः अंतपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायान थे। उनमें एक बड़े बड़े भवन में देव ऋषि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे और इंद्र नीलमणि की दीवारें जगमगा रही थी, और वहाँ की गर्चें भी ऐसी इंद्र नीलमणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार से कम न होती थी। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदावे बना रखे थे जिनमें मोतियों की लड़ियाँ, झालरें लटक रही थीं। अनेक रत्न, प्रदीप आदि जगमगाहट से उनका सारा अंधकार दूर हो रहा था। अगर की धूप के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों में भ्रमर से कूकू कर नाचने लगते। देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे। वे अपने हाथों में भगवान के सोने की डांडी वाले चवर से हवा कर रही थी। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, अवस्था, रूप और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थीं। नारद जी ने देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी पलंग में सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देव ऋषि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया था और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं। उनके चरणों की धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे भक्तवत्सल संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्म देव भी है। वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुणों के अनुरूप उचित भी है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी के पांव पखारे उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा, सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देव शिरोमणि भगवान नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु भोरे शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म और यश, श्री, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। हम आपकी क्या सेवा करें? देव ऋषि नारद जी ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु आप जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा सभी जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया करते हैं। भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय से उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सदा सर्वदा बनी रहे। मैं चाहे जहाँ रहूँ, जैसे रहूँ, उनके ध्यान में तन्मय रहूँ। परीक्षित, इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया
रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां वे भी भगवान खड़े होकर उनका स्वागत किया और आसन पर बैठाया। विविध सामग्रियों के द्वारा भक्तिभाव से उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान नारद जी ने अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? अब तो परिपूर्ण आत्माराम है, आप तो काम है और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा करें? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य दीजिए, हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देखकर सुनकर चकित और विस्मित हो गए और वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उसके महल में भी देवऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दुलाल रहे हैं और वहाँ फिर से दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवऋषि नारद जी ने विभिन्न महलों में भगवान के भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कभी हाथ में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं हाथी घोड़ों पर रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं तो कहीं पलंग पर सो रहे हैं, कहीं बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं, किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित गहुओं का दान कर रहे हैं, कहीं किसी का पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रियाओं के साथ हास्य विनोद करके बातें हंस के कर रहे हैं, तो कहीं धर्म अनुकूल गृहोचित विषयों पर उपभोग कर रहे हैं, तो कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति के अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनों की इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्य पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं तो कहीं उचित समय पर पुत्र कन्या की उनके सदस्य पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, तो कहीं घर की कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इन विराट उत्सवों को देखकर लोग विस्मित और चकित हो जाते हैं। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन, कहीं कुएं बगीचे मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्वक धर्म का आचरण कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए मेद्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं और कहीं प्रजा में अंतपुर में महलों में वेश बदलकर छिपे रूप का सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो है। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया वैभव को देखकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14वां भुवन आपकी सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी त्रिभुवन पावन की लीला गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवऋषि नारद, मैं धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार में धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैंने इस धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी इस योग माया को देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवऋषि नारद जी ने उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवऋषि नारद जी के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ भांति ऐसा आचरण कर रहे थे मानो धर्म अर्थ काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवऋषि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हैं। द्वारिका में 16,000 से अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज और प्रेम भरी चितवन से मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती हैं। वे उनके साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता है। परीक्षित, वे विश्व के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के परम कारण है। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेमी भक्ति प्राप्त हो जाती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।